14वां श्लोक देखिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसमें एक प्रवर्तित चक्र की बात कर रहे हैं भगवान। सृष्टि चक्र बताया उन्होंने इन श्लोकों में, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के उसके विलय होने तक का संपूर्ण चक्र वर्णित किया यहाँ। तो उन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार जीव का जन्म होता है और कैसे उसका विलय हो सकता है। तो चक्र क्या है तुम्हारा और तुम्हारा मुक्ति का द्वार क्या है, दोनों इसमें उन्होंने बताया। जैसे अभी आपके प्रश्न के उत्तर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सत्व गुण और रज तम गुण इनसे आप बंधे होते हैं और किस प्रकार आप इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह भगवान ने ये एक संपूर्ण सृष्टि के विधान को इन श्लोकों में बताया है कि किस प्रकार आप इनसे बंधे होते हैं, कैसे आपका जन्म होता है और कैसे आप उनसे मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स सी दिस क्लियरली। इस पे देख रहे हैं, सबसे पहले अक्षर है। अक्षर जो ब्रह्म है, अक्षर है, और अक्षर से, अक्षर ब्रह्म से क्षर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। एक हुआ अक्षर ब्रह्म जो भगवान ने स्वयं को बताया पुरुषोत्तम, और एक हुआ क्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म से क्षर ब्रह्म की उत्पत्ति होती, क्षर ब्रह्म से कर्म की उत्पत्ति होती। ब्रह्म क्या है? जो जहाँ स्पंदन नहीं है, निष्पंद है, वह ब्रह्म। और कर्म क्या है? वो स्पंदन आ गया, वहां पर ऊर्जा आ गई, तो वह हो गया कर्म। कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। जो ऊर्जा हुई, जो कर्म हुआ, जैसे जीव है, प्राणी है, वो क्या करते हैं? ब्रह्म है, वो कर्म करते हैं और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती। बिना कर्म किए यज्ञ की उत्पत्ति नहीं होती। और यज्ञ से देवताओं को पुष्ट करते हैं, तो वृष्टि होती है, या कृपा की हो या वर्षा की हो, किसी न किसी रूप में वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न से जीव। ये एक चक्र चलता है। इसको आप सृष्टि में देखिए साधारण भाषा में, तो आप देखिए कि कैसे होता है कि प्राचीन काल में वैदिक रीति से यज्ञ किए जाते थे, और यज्ञ से माना जाता था कि किसी भी कृपा की आवश्यकता है, पुत्र चाहिए, धन धान्य चाहिए, वर्षा चाहिए, तो आप यज्ञ करिए, इस रीति से यज्ञ करिए, इस विधि से, और आपको उसकी प्राप्ति होगी। और ऐसा होता भी था। तो यज्ञ किया, यज्ञ से, तो यज्ञ कैसे किया? कर्म के माध्यम, बिना यज्ञ नहीं हो सकता। आपको धन इकट्ठा करना है, समिधा इकट्ठी करनी है, यजमान को बुलाना है, पुरोहित बुलाना है, कर्ता भोक्ता, तभी तो यज्ञ होगा। तो कर्म से आपने यज्ञ किया, यज्ञ से कृपा वृष्टि हुई देवताओं की, या मान लीजिए बारिश ही हुई, यज्ञ से बारिश हुई, वर्षा का जल गिरा धरती पर, तो अन्न की उत्पत्ति हुई। अब जब अन्न, ये गेहूं चावल ये सब खाया गया, तो उससे प्राणियों में, जीवात्मा के अंदर संचार हुआ जीवन का, और उससे प्राणियों की उत्पत्ति हुई। अनाज के बिना नहीं रह सकते ना, अन्न के बिना, तो उससे प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ये एक सृष्टि का चक्र हमें सामने दिखाई देता है। अब इसी को थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से हम देखें, तो जो अन्न क्या है, वह गेहूं चावल अन्न नहीं है। ये जिसको खाते हैं वो अन्न है। गेहूं चावल किसे खाते हैं? पंचभूतों को, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, तो वो अन्न है। और उस अन्न से किसकी उत्पत्ति हो रही है? समष्टि की उत्पत्ति हो रही है। अब हमने उसी चीज को ब्रह्मांडीय बना दिया। तो पंचभूतों को के आधार से, पंचभूतों का आश्रय लेकर के जीव संसार की उत्पत्ति होती है। और जीव संसार जब कर्म करता है, तो उसमें यज्ञ का समाविष्ट होता है। यहाँ पर यज्ञ क्या क्या अर्थ है? जो
ब्रह्मांडीय चेतना का प्रकाश है, वह यज्ञ है। यज्ञ में हम क्या करते हैं, अग्नि जलाते हैं ना। एक जो ईंट पत्थरों वाला यज्ञ होता है उसमें हम वैदिक रीति वाला उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि के अंदर कौन सा पंचभूत में से कौन सा होता है, तेज। और इसी तेज को सृष्टि के आधार पर जब हम देखते हैं तो वो एक तरह का प्रकाश है। तो प्रारंभ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं से कैसे आरंभ हुआ, ऊर्जा का स्पंदन हुआ और उस स्पंदन ने प्रकाश को जन्म दिया। हम एक ऊर्जा का आरंभ देखते हैं नथिंगनेस से, और जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसकी उसकी चेतना की ऊर्जा है। उस चेतना की ऊर्जा से प्रकाश का जन्म होता है और उस प्रकाश में उस ऊर्जा का प्रादुर्भाव है। ऊर्जा में प्रकाश है, प्रकाश में ऊर्जा है और उससे सृष्टि का आरंभ होता है। जितनी भी स्थूल पिंड है सृष्टि के अंदर, सबसे पहले उनका जन्म होता है। गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, सबका जन्म होता है। और वहां से जब वो पंचभूत बन गए तब उनसे क्या होता है, कृपा वृष्टि। वृष्टि के रूप में हम देखते हैं गैलेक्सीज, गैलेक्सीज पे गैलेक्सीज, वो वृष्टि हुई और उस वृष्टि से पंचभूतों का पार्थिव रूप में निर्माण हुआ और वहां से जीव का सृजन हुआ। हम पूरा एक कार्मिक विकास देख रहे हैं इसमें, जो साइंटिस्ट आज भी ठीक से नहीं जानते। वो पूरा कार्मिक विकास दिया हुआ है भगवत गीता के श्लोक के अंदर। और इसे भगवान ने एक प्रवर्तित चक्र बताया, सृष्टि चक्र बताया, जो अनवरत चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं कार्य करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवित रहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। प्राय एक प्रश्न आता है कि वेदांत पढ़ने वाले, अध्ययन अध्यात्म करने वाले, ध्यान साधना करने वाले हम लोग तो इतना सोचते हैं, और बाकी की जनता 80, 85, 90% जनता बिना कुछ सोचे समझे अपना कार्य करती है, भोग विलास में रत रहती है और वो बड़े सुख से आराम से है। तो व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम क्यों करें ये। गुरु पथ पे चलने वालों के मन में भी ये प्रश्न आता है बार बार, जब कभी विपत्ति आती है, दूसरों को वो खुश देखते हैं, अपने ऊपर विपत्ति देखते हैं, तो उनके मन में आता है कि वो तो इतना गलत काम करता है, वो ठीक है, मैं इतना अच्छे काम करता हूँ, मेरे संग ऐसा क्यों। तो भगवान ने कहा कि वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। डू यू वांट टू डू दैट। अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। इस पर्टिकुलर लाइफ, ये जीवन तुम्हें मिला कि तुम अपने अपने आदि को स्मरण कर सको, तुम यहाँ क्यों आए उसको तुम जान सको, तुम जीवन का पर्पस गेन कर सको और तुम मुक्ति को प्राप्त करो। इसके लिए तुम्हें लाइफ मिलती है। और यदि तुम वो नहीं कर रहे तो तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, और तब तुम इस चक्र में घूमते रहोगे। डोंट डू इट। आप मत करिए, आप मत अध्ययन करिए, आप मत ध्यान करिए, आप प्रभु का नाम मत लीजिए। किसने कहा आपसे लेने के लिए, मत करिए। कोलू का बैल होता है ना, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बंधा रहता है कोलू से, और अपने ही दायरे में वो चक्कर काटता रहता है। और उसको इतनी आदत पड़ जाती है कि हैप्पी। कुएं का मेंढक होता है, उसके लिए कुआं ही सब कुछ है, ही इज हैप्पी देयर। बी लाइक दैट। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप इससे बाहर आइए। आपको खुद ही जब एक दिन लगता है कि नहीं, इसके अलावा कुछ है, कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, कि मुझे कुछ हट के करना है, तो आप अपने ही मोटिवेशन से आ रहे आगे। फिर दूसरों को मत देखिए,
उसे देखिए जो जानता है, जो शास्त्र कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए, जो गुरु कह रहे हैं उनकी बातों को करिए, और तब तुम इस प्रवर्तित चक्र से बाहर आ पाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो कर्तव्य कर्म क्या है कि इस प्रवर्तित चक्र से बाहर आने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्तव्य कर्म है। इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है। अब उन्होंने बताया मुक्ति का मार्ग कि इंद्रियों के द्वारा तुम यदि रमण कर रहे हो अपने ही अंदर, तो तुम पापायु हो, और तुम्हारी आयु जो है वो पाप की आयु है। और तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। तो इसको इसको फिर से देखिए, इस चक्र को। अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, कर्म, यज्ञ, यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से जीव। अब कहाँ से हम पलट सकते हैं, कहाँ पर इसको टर्न करें कि जिससे ये पलटे? तो भगवान ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा यदि तुम अपनी इंद्रियों का भोग में तुम रमण करते हो, तो यहाँ कहाँ पलटा? यज्ञ की जगह पर। यज्ञ एक ऐसी चीज है जो यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करते हो, जैसा पहले के श्लोकों में बताया, और देवता तुम्हें पुष्ट करते हैं। एक दूसरे को पुष्ट करते हुए तुम इस यज्ञ, इस प्रवर्तित चक्र से बाहर निकल सकते हो। पर तुमने यदि स्वयं ही खा लिया, यज्ञ से जो निकली, जो वृष्टि हुई, यज्ञ के ऊपर देखिए 3 है और यज्ञ के नीचे 3 है। ठीक है ना, 3 है। तो यज्ञ से परिवर्तित होता है। यज्ञ यदि ठीक तरीके से किया जाता है तो आपका कर्म ब्रह्म कर्म हो जाएगा, और यज्ञ यदि ठीक तरीके से नहीं किया जाता तो आप नीचे के 3 में फंसे रहोगे। वृष्टि अन्न जीव, वृष्टि अन्न जीव, वृष्टि अन्न जीव। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। जो आपके आसपास है सब यही कर रहे हैं। किसी प्रकार से वो जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ का पूरा भाग स्वयं खा लेते हैं, उस वृष्टि को स्वयं खा लेते हैं, और उस वृष्टि से अधिक अन्न की उत्पत्ति करते हैं, और अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति करते हैं, और फिर जो यज्ञ करते हैं उसको फिर पुनः खुद खा लेते हैं। बात समझ में? तो यदि यही यज्ञ ब्रह्मांड के लिए किया गया, यही यज्ञ परमार्थ के लिए किया गया, तो आपके कर्म में ब्रह्म का समुद्भव हो जाएगा। आपका कर्म ब्रह्म कर्म बन जाएगा, और तब क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की तरफ गति हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ में ब्रह्म सदैव प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। और विष्णु क्या है? जो कण कण में विद्यमान भगवान है वह विष्णु। विष्णु अणु, विष अणु, कि जो अणु में समाहित है वह है विष्णु। तो वो हर एटम में, छोटे से छोटे उसके एटम के भी नीचे चले जाए हम, क्वार्क्स में या कुछ भी, तो उसके अंदर भी आपको विष्णु मिलेगा, वह भगवान मिलेगा। तो यज्ञ के द्वारा आप उस विष्णु को संतृप्त करते हो, और वह आपके कर्म में समाहित हो जाता है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हम कर्म से हम उस विष्णु को, उस कण को लाभान्वित नहीं कर रहे। हम भोगों की तरफ कर्म कर रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम अपने भोगों की संतुष्टि कर रहे हैं, और इस तरह हम कभी भी शांत और खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हम चंचल प्राणों को बार बार उठा रहे हैं। हमारी श्वास चंचल है, हमारे प्राण चंचल है, और चंचलता से, चंचल प्राणों के माध्यम से चंचल ऊर्जा का जन्म होता है। तो जैसे पानी में हमेशा तूफान उठ रहा है सागर में, अब लगातार तूफान उठ रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो जो नाव में बैठा है उसे शांति कैसे मिलेगी? वो तो लड़ रहा है। एक लड़ाई चल रही है ना जीवन भर, चल रही है कि नहीं चल रही है?
तो वो इसीलिए चल रही है क्योंकि कर्मों में ब्रह्म का समानता नहीं है। उनको इंडल्ज नहीं किया, ब्रह्म को नहीं लाए हम अपने कर्मों में। यज्ञ को ठीक ढंग से हमने परफॉर्म नहीं किया। सेक्रीफाइस, यज्ञ इज सेक्रीफाइस, वो हमने ठीक तरह से नहीं की। अब इंद्रियां कैसे जाकर के उसमें चली जाती हैं? जो सामने जगत दिख रहा है उसमें इंद्रियां चली जाती हैं उसके अंदर। और जो कुछ जगत है उससे जैसे स्ट्रॉ लगा दिया हो इस तरह से आंख निकल के चली जाती है, कान निकल के चला जाता है और उसको ड्रिंक करता रहता है। जो कुछ भी है आसपास हर तरफ, अधिक से अधिक लेने की इच्छा, ये मिटती ही नहीं है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा मिटती ही नहीं है। तो जब तक ये करते रहेंगे तब तक यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को पुष्ट नहीं कर रहे। अब जो उसके बाद दूसरा श्लोक भगवान ने बताया, 17वां श्लोक देखिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब उन्होंने बताया कि जो आत्मा में ही रमण करता है, जो रति तृप्ति और संतुष्टि तीन आत्मा से आत्मा के अंदर ही करता है, वही शांत स्थिर चैतन्य और संत है। आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कोई कर्तव्य नहीं है तो क्या हो गया? वह संत हो गया। रति तृप्ति और संतुष्टि तीन बात है कि वह तीनों आत्मा के अंदर होनी चाहिए। बाहर के जगत से उसे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या है कि व्यक्ति बाहर के जगत में रति तृप्ति और संतुष्टि देखता है। कैसे? कि जैसे भोजन मिला, अब भोजन को खा लेता है तो कहते हैं ना कि खा लिया पेट भर के तो तृप्त हो गए। अब पेट भर गया, तृप्त हो गए, चेहरा बताने लगता है कि तृप्त हो गए, चेहरे पे एक तरह का आभा आ जाती है। और इतना ही खाना है मेरे पास और ये मेरे लिए काफी है, ये है संतुष्टि। तो खाने से संतुष्टि हुई, खाने से तृप्ति हुई। और रति, रति उसके अंदर होती है जो खाना ही खाना जिसके दिमाग में घूमे कि रसगुल्ले गुलाब जामुन मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं तो एंजॉइंग, खा के भी एंजॉय किया। जैसे गाय बाद में जुगाली करती है ना, उस बात को रिपीटेडली मन के अंदर जिसमें एंजॉयमेंट मिला उसको उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो जाना। और ये किसी भी चीज से हो सकता है। फूड को तो आदमी समझ लेता है कि फूड नहीं खाना चाहिए, गुलाब जामुन, पर चलिए अच्छी चीज को हम देख लेते हैं। गुड म्यूजिक, व्हाट अबाउट गुड म्यूजिक? क्लासिकल गुड म्यूजिक, या जिसको भांगड़ा पसंद है या फिल्मी गाने पसंद है, बॉलीवुड के सॉन्ग, तो आपने सुना, अब वो आपके मन में बजता है ना कई बार, अच्छा लगता है, यू एंजॉय दैट। या कहीं जाके आए, आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छी जगह जाके आए, मान लीजिए आप कश्मीर घूम के आए, तो वो आपके मन में चल रहा है, वो पहाड़ी दृश्य, वो सब चीजें। क्या कर रहे हैं? यू आर आत्मरति। आत्मरति है नहीं, कश्मीर रति है, गुलाब जामुन रति है। दैट वो होता है, इट्स वेरी नेचुरल। यू फील हैप्पी, उसको याद करके आप खुश होते हैं। अब ये बताइए, याद करके खुश होने में कोई बुराई नहीं है, पर जब आप खुश होते हैं किसी चीज से, उसके होने से आप खुश हैं, तो उसके ना होने से आप दुखी भी तो होंगे। तो हमको खुशी तो चाहिए और दुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपका पुत्र है, आप उसके होने से खुश हैं, तो उसके नहीं होने से आप दुखी होंगे।
आपके पास एक पेट डॉग है, उसके होने से आप खुश हैं तो उसके नहीं होने से आप दुखी होंगे। आपने अच्छा गुड म्यूजिक सुना तो उसके होने से आप खुश हैं, आप उसके नहीं होने से आप दुखी होंगे। और एक बात और इसके स्टेप आगे चलें कि उसके नहीं होने से हम दुखी होंगे, लेकिन यदि बहुत नॉइज है, सड़क के ऊपर बहुत शोर शराबा है या कोई बैड नॉइज है, तो उसके होने से आप दुखी होंगे और उसके नहीं होने से आप खुश होंगे। तो होना और ना होना आपको प्रभावित करता है, एक्सेप्ट इट। तो देन यू आर नॉट आत्मरति, आत्मसंतुष्टि और आत्म तृप्ति। अब जो एक संत बैठा है अपने अपने आत्मा में संतुष्ट, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या है। वो उसके होने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए उसके ना होने से वो दुखी नहीं होता। वॉट एवर इट इज। योगीराज की बेटी का निधन हो गया, वो भगवत गीता पर चर्चा कर रहे थे। लोगों से नहीं सुना गया, उन्होंने कहा अब हम उनसे नहीं सुना जाएगा। तब बोले अच्छा ठीक है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्रेम। तो ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति। और तब वो व्यक्ति प्रवर्तित चक्र से, इस चक्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो बंधा नहीं रह गया इस प्रवर्तित चक्र में। उसने यज्ञ ऐसा किया कि वह स्वतः प्रज्वलित यज्ञ हो गया। अब उसमें उसे कोई ईंधन नहीं डालना पड़ रहा है बाहर से। वो ब्रह्मांडीय चेतना के यज्ञ में एक एक के साथ जुड़ गया। ही इज इन सिंक विद दैट। तो जो प्रकाश, सृष्टि के आरंभ में जो प्रकाश है, जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो उसमें समाहित हो गई। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश, वन, बिकेम वन विथ एवरीथिंग। और तब जो जीवोत्पत्ति हो रही है, अन्नोत्पत्ति हो रही है, वृष्टि हो रही है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं रह गया। तो भगवान कहते हैं तुम यज्ञ में प्रतिष्ठित हो, यज्ञ यज्ञ में ब्रह्म को समाविष्ट करो, तुम्हारे कर्म में ब्रह्म को समाविष्ट करो, और तब तुम इस प्रवर्तित चक्र से बाहर आ जाओगे। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो केवल पापों को खाते हैं, चोर होते हैं, और उनकी आयु दिन पे दिन कम होती चली जाती है। किसी के मृत्यु का कारण, एक तो कारण ये होता है कि जो आया है उसको जाना है, ये माया का नियम है, तो वो होना ही है। तो हमारे संत महात्मा भी, भगवान भी आए, उन्होंने अवतार लिए और वो भी गए माया से। पर वो चाहते तो यहाँ परमानेंटली रह सकते थे। जैसे हम महाअवतार बाबा जी के लिए जानते हैं कि ही इज देयर ऑलवेज, वो कभी गए नहीं। तो इस तरह से वो चाहे तो अपने अणुओं को इस तरह से बना सकते हैं कि वो यहाँ पर सदैव रहें, लेकिन वो चले जाते हैं माया से। और दूसरा कारण जो साधारण जीवों का जाने का कारण है, वो कारण ये है कि वो अपनी आयु खा जाते हैं। जर या वृद्धावस्था को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? इस प्रवर्तित चक्र के माध्यम से। क्योंकि आपके शरीर के जो अणु हैं वो इस तरह बने हैं कि वो यदि आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि होगी तो दे विल बी युवा, यंग ऑलवेज। रीजनरेशन होता रहेगा उनमें। पर यदि ये काम नहीं किया जाता तो रीजनरेशन नहीं होता, उल्टा काम किया जाता है। जो काम नहीं, जो करना चाहिए वो नहीं करने से रीजनरेशन नहीं होता, पर जो नहीं करना चाहिए वृद्धावस्था आने लगती है। होता है ना, लोग समय के पहले बूढ़े हो गए। और
जितना फिजिकल प्रॉब्लम से लोग बूढ़े नहीं होते, उतना मेंटल सिकनेस से लोग बूढ़े होते हैं। समहाउ आजकल उन लोगों से काफी मिलना हो रहा है मेरा जो यंग एज में ही, यंग इन द सेंस 40s में अटैक्स आ रहे हैं, या अर्ली 50s या 40s में। क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, फिर भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई। क्यों? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वो इतना अधिक है कि युवावस्था में ही आर्टरीज ब्लॉक होने लगी, जरा आ गई, वृद्धावस्था आ गई। क्योंकि जो स्ट्रॉज हैं वो बाहर ही लगे हुए हैं सारा टाइम, उसी को देख रहे हैं, जगत को ही देख रहे हैं, जगत को ही देख रहे हैं। ऊर्जा अपनी आत्मा के अंदर, ऊर्जा के अंदर वो उन्होंने प्रवेश किया ही नहीं। दे थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज द ओनली थिंग, और इसी से उनको पाना है, पाना है, पाना है, नहीं मिल रहा तो पाना है। आई डोंट नो हाउ दे लिव। इसीलिए दे डोंट लिव। बहुत जल्दी हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, जरा आ जाती है, जकड़ लेती है समय से पहले। और ये कुछ सुपरफिशियल बातें नहीं है, सबके पीछे ये जो बातें हैं, सबके पीछे साइंस है। अगर आपको इनका साइंस देखना है तो योगानंदा की बुक पढ़िए, भगवत गीता योगानंदा की पढ़िए, बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये प्रवर्तित चक्र है, बाहर चल रहा है और जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, और इससे बाहर आने के लिए आत्म संतुष्टि, आत्मरति, आत्म तृप्ति को आपको अंदर, अपने अंदर उतारना पड़ेगा।